पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन किया। शिमला में भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया व जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यूनियन की प्रदेश महामंत्री शीतल करोल ने कहा कि निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी सरकार प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी पिछले कई सालों से कार्य करती आ रही है। ऐसे में सरकार को आंगनवाड़ी स्कूलों को ही प्री नर्सरी स्कूल व अध्यापकों को ही मान्यता देनी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक उन्हें 18,500 वेतन दिया जाए। मैं शीतल करोल, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ हिमाचल प्रदेश की महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है हमारा संघ। और अभी हम यहाँ पे, जैसे आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी 9-10 को मीटिंग हुई थी आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की, और उसमें ये निर्णय लिया गया था कि जो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर हमने सबसे ज़्यादा चर्चा की गई थी उसमें। तो उसके तहत अब गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू की जा रही है, जो अभी तक प्राइवेट स्कूल्स में होती थी। तो उसको लेके हमने सब लोगों ने ये वहाँ पे निर्णय लिया था, कार्य समिति ने, जो हमारे केंद्र के भी वहाँ पे प्रतिनिधि आए हुए थे, उनके साथ मिलके, कि अभी आज का दिन चुना गया था 15 फरवरी को। देश भर में जिला स्तर पर जगह जगह धरने और प्रदर्शन किए जाएंगे और ज्ञापन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री महोदय को भेजे जाएंगे और प्रधानमंत्री महोदय को भी जिलाधीश के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो उसी के तहत हम यहाँ पे आए हैं आज शिमला में। और आज हमारा थोड़ा सा जो अभी एक आपका पोलियो का आ गया अचानक, क्योंकि पहले 30 को होना था और सडनली, और यहाँ पे से इस वजह से हमारी वर्करें भी कुछ उसमें उलझ गई हैं। और उसको लेके हमारी 5 सूत्री हमने मांग पत्र बनाया था उसमें, जिसमें हमने मेन मांग रखी है कि जो प्री स्कूल गवर्नमेंट करने जा रही है उसमें जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र है, जो 45 ईयर से ऑलरेडी प्री स्कूल चला रही थी अनऑफिशियल तरीके से, उसको ऑफिशियल जब गवर्नमेंट कर रही है तो हम चाहते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों को ही प्री स्कूल की मान्यता मिले, और जो उसमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं, उनको ही वहाँ पे मान्यता दी जाए एज ए प्री स्कूल टीचर, हेल्पर और क्या बोलते हैं उसकी जो स्टाफ है, वर्कर, उन सबको। ये मांग हमारी मेन है। और उसके बाद जो हमारा उसका वेतन का 5 सूत्री मांग पत्र बनाया हमने, तो हमारी सरकार से यही निवेदन है अभी कि हमारा जो भी है वो हमारा हक है, हमसे ना छीना जाए। हम इतने का टाइम से हम उसको कर रहे हैं और हमें मिलना चाहिए और हम उसको नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम मदन सिंह राणा, भारतीय मजदूर संघ प्रदेश अध्यक्ष की मेरे पास जिम्मेवारी है। जी सर, आज आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीएमएस से आप, तो क्या है मांगे? भारतीय मजदूर संघ का ये एक संगठन है, आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ, जिसकी जनवरी में 9-10 को भोपाल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। और उसमें जो निर्णय लिया गया था कि भारत की सरकार आंगनवाड़ी कर्मचारी जो हैं उनको सरकारी कर्मचारी घोषित करे, और जब तक इनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक इनका मानदेय 18,500 रुपया किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ ने जो भोपाल में जो निर्णय लिया कि वर्तमान में भारत की सरकार 35-35, 40-40 वर्षों से लगी हुई आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय नहीं बढ़ाती है, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है, इनकी जो बाकी समस्याएं हैं उनके ऊपर अगर अमल नहीं करती है तो एक दिन पूरे देश के अंदर आंगनवाड़ी कर्मचारी हर मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे और हर जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र दिया जाएगा। उस कड़ी में आज शिमला के अंदर हमारे जिला शिमला की आंगनवाड़ी कर्मचारी जो भी हैं जहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, जहाँ धरना प्रदर्शन करने के उपरांत जिलाधीश के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र भेजा जाएगा। अभी हम पिछले दिनों मेरे प्रदेश के महामंत्री और मैं, हमारा एक हमने आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलाया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इस बजट में आंगनवाड़ी वाले वर्करों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे प्री नर्सिंग स्कूलों में इनको टीचर लगाने की बात हो, या बाकी समस्याओं के बारे में बात हो, इनके बारे में सहानुभूतिपूर्व विचार किया जाएगा।
तो अगर ये मांगे अभी पूरी नहीं होती है तो आप मतलब क्या कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं या फिर आगे इस धरने को बड़े स्तर पर भी किया जाएगा? देखिए, जो अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ की जो बैठक भोपाल में हुई है, उन्होंने जो निर्णय लिया है, आगे अखिल भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय स्तर पर जो भी निर्णय होगा उसको हिमाचल प्रदेश भारतीय मजदूर संघ उसको इम्प्लीमेंट करेगा और उसके जो भी निर्णय होंगे उसके लिए हम तैयार रहेंगे। PL TV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।